Hi guys, this is Survi Bhatia and welcome to this special session on Legal Edge After College. क्योंकि अब हम सबको ये तो पता चल चुका है आफ्टर अश्विनी वैष्णो जी अनाउंसमेंट कि केरला का नाम होने जा रहा है अब केरलम। क्या ये अभी अभी की बात है कि नाम एकदम से बदल रहे हैं? नहीं, 2024 में कुछ हुआ था। पर क्या 2024 में ऐसा क्या हुआ था जो एकदम से नाम बदलने का सोचा? तो ये क्या स्टोरी है? क्या स्टेट का नाम बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। मद्रास चेन्नई हुआ, ओडिशा ओडिशा हुआ, उत्तरांचल उत्तराखंड हुआ, राइट? पौंडीचेरी पुडुचेरी हुआ, तो केरलम भी रेडी है केरलम होने के लिए। तो इसके पीछे क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन है? क्या प्रोविजन है? किसका क्या रोल रहता है? और फाइनली अगर नाम बदल गया तो उसके क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो केरलम की स्टोरी जानने के लिए पहले थोड़ी सी केरला की बैक स्टोरी समझ लेते हैं। So Kerala simply was made in 1947 जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके बना एक स्टेट केरला, जिसे एक प्रॉपर रिकग्निशन मिला कब? 1956 में। 1956 में जब स्टेट्स डिवाइड हुई थी लैंग्वेज के बेसिस पर, तब केरला को भी एक अलग से स्टेट का दर्जा मिला। उस वक्त 14 स्टेट्स बनी थी प्रॉपर लैंग्वेज के बेसिस पे आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ सर्टेन कमिटीज, और केरला वाज वन ऑफ द स्टेट्स। केरला की लैंग्वेज मलयालम, ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज। और कहाँ हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है? ये होती हैं हमारी शेड्यूल 8 में। शेड्यूल 8 में मलयालम लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी था, एंड केरला बन गई हमारी वन ऑफ द 14 स्टेट्स। तब से ही केरला वालों की डिमांड थी कि हमारा नाम केरलम होना चाहिए, नॉट केरला, क्योंकि केरलम इज अ मलयालम वर्ड जिसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रहता है विद द लैंड ऑफ कोकोनट्स। सो ओइंग टू द हिस्ट्री ऑफ केरला, ओइंग टू द डायनेस्टीज जो केरला में थी, उस बेसिस पर बहुत वक्त से ये डिमांड चल रही थी कि नाम केरलम होना चाहिए। एंड अल्टीमेटली 2024 में केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। क्या कर दिया? एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। कब? जून 2024 में। क्योंकि काफी वक्त से डिमांड थी ही, तो चलो अब रेडी हो जाते हैं। तो कभी भी किसी स्टेट को नाम बदलना है तो उसे एक रेजोल्यूशन पास करवाना होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि अपने एमएलए वालों का तो साथ चाहिए ना कि हाँ नाम बदलवा रहे हैं। अब एमएलए साथ हैं, रेजोल्यूशन फाइनली हमारा पास हो गया है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है स्टेट गवर्नमेंट कि आप हमारा नाम बदल दीजिए, क्योंकि हमारे सारे एमएलए रेडी हैं, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली रेडी है नाम बदलने के लिए। तो जैसे ही जून 2024 में रेजोल्यूशन पास हुआ, द स्टेट गवर्नमेंट वेंट अप्रोच टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां उन्होंने सेंटर को अप्रोच किया। एंड नाउ द सेंटर इज फाइनली रेडी टू टेक ऑन द स्टेप्स, टू लीड ऑन द स्टेप्स। पर एग्जैक्टली वो स्टेप्स क्या है और कहां डिफाइंड है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, द पार्ट 1 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 3, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 3 क्या बोलता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ अमेंड, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर तो नाम बदल ही नहीं सकता। ऐसे तो कोई भी स्टेट कभी भी अपना नाम रख लेगी, तो इसलिए पार्लियामेंट को पावर दी जाती है कि आप नाम बदल सकते हो, यू कैन ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब स्टेट लेजिस्लेचर का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। थोड़ा सा भी बाकी है जिसे अभी समझेंगे, तो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मेजर काम बचा है प्रेसिडेंट का और पार्लियामेंट का। अब प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का क्या काम बचा है, इसे अगले प्रोसेस में समझते हैं। ये है हमारा पूरा प्रोसेस जो अब फॉलो होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। अनाउंसमेंट हो गई है। ये बिल, केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल ऑफ 2026 ड्राफ्ट हो चुका है। इस बिल में ये लिखा है कि नाम प्रपोजल का केरलम हो जाएगा, केरला से केरलम हो जाएगा, और ये प्रपोजल लेके स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा जाएगा, उनके व्यूज लेने के लिए, उनके ओपिनियंस लेने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये बिल लेके कौन जाता है उनके पास? ये रेफरेंस लेके कौन जाता है? होम मिनिस्ट्री नहीं, लॉ मिनिस्ट्री नहीं, तो कौन? प्रेसिडेंट जाते हैं। प्रेसिडेंट बीइंग हेड ऑफ द स्टेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, क्योंकि कोई भी नेम चेंज, कुछ भी ऑल्टरेशन कभी भी स्टेट के ओपिनियन के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेसिडेंट स्टेट का ओपिनियन लेने के लिए इन अकॉर्डेंस टू दिस बिल स्टेट के पास जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर अपने जो भी ओपिनियंस देता है, उसके बाद ये बिल
किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। जरूरी नहीं है सिर्फ लोकसभा, जरूरी नहीं है सिर्फ राज्यसभा, किसी भी हाउस में इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। एंड आफ्टर इट इज इंट्रोड्यूस्ड, अब आफ्टर इट इज इंट्रोड्यूस्ड पे तो बाद में जाएंगे, इंट्रोड्यूस भी तब हो सकता है जब प्रेसिडेंट रेकमेंड करेंगे, ओनली आफ्टर द रेकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट प्लेज अ रोल जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास जा रहा है बिल, प्रेसिडेंट प्लेज अ रोल जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली पार्लियामेंट को ये चेंज करना है, पार्लियामेंट के पास पावर है। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दिस पावर टू पार्लियामेंट एंड ऑल्सो इन द एक्सप्लेनेशन सेज कि प्रेसिडेंट कैन डू दिस एट द सेम टाइम, उन्हीं की रिकमेंडेशन पर ही ये बिल इंट्रोड्यूस होगा। अब इंट्रोड्यूस हो गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट किसी भी हाउस में, अब इन हाउसेस को बस एक सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, बस 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए। एंड जैसे ही मुझे इतने वोट्स मिल जाएंगे, नाउ केरला इज केरला। तो यहां पर ध्यान रखना एक बात, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और दूसरी चीज, क्या ऐसी चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा? नहीं। हमारा आर्टिकल 4 क्लियरली ये बात बोलता है कि ऐसा कोई भी चेंज जो आर्टिकल 3 के थ्रू हो रहा है उससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता, क्योंकि उससे कोई प्रोविजन में बदलाव थोड़ी हो रहा है, छोटे मोटे बदलाव हो रहे हैं। जैसे शेड्यूल 1 में जहां पर नेम्स ऑफ टेरिटरीज होता था, वहां केरला की जगह केरलम हो जाएगा। शेड्यूल 4 में जहां राज्यसभा सीट्स का डिस्कशन होता था, वहां पर केरला की राज्यसभा सीट्स की जगह केरलम की राज्यसभा सीट्स हो जाएंगी। तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाए? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज ऑल्सो गिवन इन आर्टिकल 4। इसमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 चेंज होंगे लॉजिकली, दिस इज ऑल्सो गिवन इन आर्टिकल 4। अब ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की बात कि कैसे बिल आया, कहां गया, कैसे पास हुआ, और पास होने के बाद उसने क्या क्या चेंजेस किए। पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे भी तो कितने सारे चेंजेस होंगे ना। अब किसी को केरला जाना है, मुन्नार घूमने जाना है, तो अब आईआरसीटीसी के टिकट्स के लिए केरला की जगह केरलम ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई चिट्ठी पोस्ट कर रहा है तो केरलम हो जाएगा एड्रेस में। तो इसलिए ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मिनिस्ट्रीज एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेती हैं ये सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद। किस किस से? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, सर्वे ऑफ इंडिया ही तो सारा सेंसस और ये सब कंपाइल करते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो इन सब से प्रॉपर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है, और इसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को रिसीव करने के बाद हो जाएगा हमारा केरला केरला। तो एक बात याद रखना, अभी अश्विनी वैष्णव जी ने सिर्फ स्टेप 1 का अनाउंसमेंट किया है, नॉट द एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीट। अभी हम इस स्टेज पर हैं, नाम बदला नहीं है। नाम बदले जाने के लिए स्टेप्स स्टार्ट हो चुके हैं, प्रपोजल स्टार्ट हो चुका है, दैट इज द अनाउंसमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, बट वेरी सून केरला इज गेटिंग अ न्यू नेम, केरलम। ऑल राइट, सो अगर आप कभी भी ट्रिप पे जा रहे हो तो याद रखना केरला नहीं जा रहे हो, केरलम जा रहे हो। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स होने वाले हैं, कैसे कैसे चेंज होने वाला है, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय गाइज।